ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। Would like to welcome all of you all to today's Pran training program. आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है, लीडरशिप ट्रेनिंग में स्वागत है। और आप सभी लोग गोवा के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हो इस जूम लिंक में। आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्राण का दूसरा जो ट्रेनिंग सेशन है वो हम शुरुआत करेंगे। एक्चुअली ये ऑफिशियली पहला है। लास्ट टाइम जो किया था हमने एक इंट्रोडक्शन जैसा था, आप सभी को प्राण क्या है और उसमें क्या मिलने वाला है और उसका महत्व क्या है समझाने के लिए। तो एक्चुअल ट्रेनिंग जो है आज से शुरुआत होगा। अम, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप ये प्रोग्राम अटेंड करो तो आप तैयार होके आइए कि कैमरा ऑन ही रखना है, क्योंकि मैं हर बार इंसिस्ट करूंगा कि कैमरा ऑन रखो। तो आप अपना समय और जो जगह है उस अनुसार आप व्यवस्था कर लो कि आप कैमरा ऑन रख सके। और जैसे कि आपको बताया गया है कि इसमें अटेंडेंस होगा, तो हर सेंटर के जो भक्त है उन सभी को ये अनुरोध है कि अपना सेंटर का नाम भी लिख दे आपके नाम के आगे, ताकि अटेंडेंस लेने में और हमको उसको आपके नाम को टैग करने में और अरेंज करने में आसानी होगा। ठीक है। और किसी को नाम बदलना नहीं आता है तो आप किसी का सहायता ले लीजिए और आपका जो जूम में नाम जो दिखता है वो बदलने में सक्षम हो जाएंगे। आइए, आज हम इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही क्रूशियल जो विषय है उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। वो है 5 हेल्थी एटीट्यूड्स फॉर डेवलपिंग वैष्णव रिलेशनशिप। श्रील प्रभुपाद जी जब भी भक्ति के बारे में बात करते हैं और ये भक्ति शब्द का अनुवाद इंग्लिश में करते थे, वो हमेशा भक्ति को डिवोशनल सर्विस कहते थे। और जब भी हमको सेवा करना है, कोई भी सर्विस करना है, वो हमेशा कहते थे वी शुड हैव द राइट सर्विस एटीट्यूड। तो इससे हमें ये जो शब्द है, ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही
गुह्य शब्द है। उसका वो शब्द क्या है? एटीट्यूड। ये एटीट्यूड का मतलब क्या है? Somebody who is the admin here has to turn off the annotations. Somebody is doing some masti with the annotations. Whoever is the host can remove the annotations and disable annotations for everybody. Okay. Okay. I think I will be able to do it. I have disabled annotations. So somebody, if they can remove these crosses of the, 1 second, let me see if I can remove it. Yeah, done. तो ये जो शब्द है एटीट्यूड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जो तो ये शब्द का मतलब क्या है, और ये शब्द श्रील प्रभुपाद जी इंग्लिश में बार बार इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? एटीट्यूड का मतलब हमारा स्वभाव बोल सकते हो, एटीट्यूड का मतलब हमारा मानसिक स्थिति बोल सकते हो, या हमारा सोच विचार कैसा है वो बोल सकते हो। एटीट्यूड शब्द में बहुत कुछ आ जाता है। तो हम जब भक्ति कर रहे हैं, भक्तों के साथ है, वैष्णवों के संग में है, तो हमारा सोच विचार किस तरीके का होना चाहिए, उसके बारे में ये सेशन है। देखिए, हम सब यहाँ पे इस्कॉन में, संस्था में आए हुए हैं सेवा करने के लिए। आप में से कोई यहाँ पे आया है पैसा कमाने के लिए? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इस्कॉन पैसा लेना जानता है, देना नहीं जानता है। तो यहाँ इस्कॉन में तो पैसा मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या यहाँ पे यश के लिए आए हैं? होना नहीं चाहिए। यश मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो आप आए क्यों हो यहाँ पे इस्कॉन में? सब लोग जब शुरुआत में आते हैं, हम सभी लोग जो है भक्ति करने के लिए आते हैं और भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए आते हैं, और कोई उद्देश्य से कोई आता नहीं है। लेकिन जब हम भक्ति में रहते हैं, मार्ग में रहते हैं, इस्कॉन के आंदोलन में जुड़े हुए रहते हैं, धीरे धीरे जब हम सीनियर बन जाते हैं, तो सीनियोरिटी के साथ साथ जो है बहुत सारे विचार धारणाएं भी आ जाती है, और बहुत सारे अपेक्षाएं भी आ जाती है, जिससे हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा सोच विचार है, हमारा जो तरीका है आदान प्रदान का, वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो हम आज ये 5 बहुत महत्वपूर्ण एटीट्यूड जो हम सभी को अपनाना चाहिए, ताकि हम अपनी भक्ति में और अपनी सेवा में बहुत ही निपुणता से और बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे विचार धारणा के साथ, अच्छे सोच के साथ हम अपना सेवा कर सके। तो आज हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। इसको SRCGD ये कहते हैं। ये 5 चीजें हैं: सर्व, रिस्पेक्ट, केयर, ग्लैड फॉर अदर्स ग्रोथ, और डिपेंडेंस ऑन गुरु एंड कृष्ण। तो पहला है सेवा, दूसरा है दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट या आदर, तीसरा है केयर, मतलब दूसरों भक्तों के अच्छाई भलाई और उनका देखभाल करना, उसको केयर बोलते हैं। ग्लैड फॉर अदर्स ग्रोथ मतलब दूसरों की प्रगति में आनंद लेना, दूसरों की प्रगति में दूसरों की प्रगति से अच्छा लगना, इसको हम ग्लैड फॉर अदर्स ग्रोथ बोलते हैं। और फाइनली 5वां चीज है डिपेंडेंस ऑन गुरु एंड कृष्णा, भगवान और गुरु के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहना। ये 5 चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और ये 5 चीजें हमने बहुत अच्छी तरीके से और सही सोच विचार के साथ हमने किया, तो हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। लेकिन ये 5 चीज हमने गलत धारणाएं के साथ और गलत एटीट्यूड के साथ हमने किया, तो हम बहुत कम प्रगति कर पाएंगे अपनी भक्ति में। तो आइए हम ये समझने की कोशिश करें, ये 5 चीज होता क्या है, और इन 5 चीजों को हमें करना किस
तरीके से और किस विचारधारणा के साथ करना चाहिए, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। और जब भी आप कोई भी कार्य करते हो इस्कॉन में, या कोई भी भक्त के साथ इंटरैक्ट करते हो, आदान प्रदान करते हो, हमको हमारे मन में ये 5 चीज होनी चाहिए। और ये 5 चीज जो है, एक 5 सवाल के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 5 बहुत ही सिंपल सरल तरीका है, और या 5 सिंपल बहुत ही सरल जो है सवाल है, जो आपको अपने आप को पूछना चाहिए। ये जो सवाल है कोई और आपको नहीं पूछ सकता है, ये सवाल आपको अपने आप को ही पूछना पड़ेगा। तो पहला सवाल ये है कि मैं यहाँ पे कितना आतुर हूं सेवा करने के लिए, या क्या मैं आतुर हूं सेवा लेने के लिए। सेवा देना या सेवा लेना, तो मैं किसके लिए ज्यादा उत्साही हूं। क्या भक्तों से सेवा लेने में मेरे को मजा आता है, या भक्तों को सेवा करने में मुझे मुझे अच्छा लगता है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि मैं दूसरों को सत्कार देता हूं, या दूसरों से सत्कार की अपेक्षा रखता हूं। जब हम इस्कॉन में आते हैं, शुरुआत में सबको दंडवत मारते हैं, उसके बाद देखने लगते हैं कि कौन मुझे दंडवत मार रहा है। तो ये सेवा सत्कार लेना, तो सत्कार देना और सत्कार लेना। तीसरा सवाल है कि क्या जब क्या मैं दूसरों के प्रति उनको उनके बारे में मैं सोचता हूँ, उनके बारे में मैं चिंतन करता हूँ, उनका देखभाल करने की कोशिश करता हूँ, या मैं सिर्फ स्वार्थी हूं, सिर्फ अपना ही देखता हूं। मैं दूसरों के प्रसाद के बारे में सोचता हूं, या बस पहला मेरा मेरा प्लेट बनवा लेता हूं। तो ये जो है उसको केयर बोलते हैं। चौथा चीज है कि जब दूसरे भक्त प्रगति करते हैं, क्या मुझे अच्छा लगता है, या मुझे ईर्ष्या जलन की महसूस होती है। जब दूसरों को वाहवाह मिलता है, दूसरों की प्रशंसा होती है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। क्या मेरे अंदर आनंद है, या मेरे अंदर द्वेष है और ईर्ष्या है। और पांचवा, क्या मैं अपने खुद के बुद्धि या अपने खुद के काबिलियत के ऊपर निर्भर करता हूं, या गुरु और कृष्ण के ऊपर निर्भर करता हूं। ये 5 चीजें जब हम जानेंगे और इन 5 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम बाकी अपने प्रकृति में बहुत अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए ये पांचों को हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने पांचों में से 5 के 5 आज कर पाएंगे, या एटलीस्ट 2-3 कर पाएंगे, देखते हैं हम लोग। पहला चीज है सेवा। क्या मैं दूसरों की सेवा करने में आतुर हूं, या उनसे सेवा लेने में मैं सक्षम हूं। क्या मैं लेना बैंक हूं या देना बैंक हूं। लेना बैंक मतलब क्या है, लेते रहो लेते रहो लेते रहो। देना बैंक मतलब क्या है, देते रहो देते रहो देते रहो। तो बहुत सारे लोग जो है शुरुआत में जब हम आते हैं उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सब देने के लिए आते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक समय आता है, मेरे अंदाज से, मेरे अनुभव से, इस्कॉन में आने के बाद पहले 5 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि 5 साल तक आप लोग सब ब्लैंक स्लेट रहते हैं, और ब्लैंक स्लेट में ना कोई भी कुछ भी लिख दिया तो चल जाता है। 5 साल के बाद ही सब गड़बड़ शुरू होता है, क्योंकि हम 5 साल के बाद अपने आप को सीनियर महसूस करने लगते हैं। हमको लगता है कि मैं सीनियर डिवोटी बन गया हूँ या बन गई हूँ। हमको लगता है कि हमको सब मालूम है। हमको लगता है कि क्या रह गया है अभी जानने के लिए। तो 5 साल के बाद जो है ये सब अलग अलग भावनाएं, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग विचार चलने लगते हैं। तो हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए हमेशा के लिए। तो ये सवाल जो है आपके मन में हमेशा रहना चाहिए, व्हाट इज माई थॉट। कितना मैं आतुर हूं सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए, और कितना मैं आतुर हूं दूसरों से सेवा लेने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ उदाहरणों से। जब शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले, शुरुआत के दिनों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को
प्रभुपाद जी कई बार मिले, और बाद में धीरे धीरे जो है वो एक साल में एक बार देखते थे। तो इस तरीके से बहुत कम उनका आदान प्रदान हो पाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद जी ने पूरे जीवन में 11 बार देखा। तो 11 बार उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, बस इतना ही पूरे जीवन में। तो लेकिन विश्वास और उनके साथ जो घनिष्ठ संबंध हो गया, बहुत ही घनिष्ठ हो गया था। तो भक्ति सिद्धांत के इस भौतिक दुनिया से निकलने से पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद जी का एक बहुत स्पेशल इंटरेक्शन हुआ पत्र के रूप में। प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये बताया कि उन्होंने बहुत ही नम्रता से खत लिखा, ये कहते हुए कि आपके पास बहुत सारे शिष्य हैं, मैं उनमें से एक ही हूं, और मैं आपके लिए डायरेक्टली कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन बाकी सारे जो भक्त है, या तो ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, लेकिन मैं गृहस्थ हूं, और मैं सिर्फ थोड़ा सा दक्षिणा दे सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद जी पूछते हैं, आप बताइए मैं क्या करूं आपके लिए। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को एक खत लेटर लिखा, और उसमें उन्होंने वही चीज बताया जो पहली बार उनको बताया कि आप इंग्लिश में प्रचार कीजिए, और इंग्लिश भाषा में पाश्चात्य देशों में प्रचार कीजिए। तो ये उन्होंने कह दिया, और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस लिखा उस खत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद के लिए। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा है, दिस विल डू मच गुड टू योर सेल्फ एज वेल एज योर ऑडियंस। इसका मतलब क्या है? ये जो आप करने वाले हो, क्या करने वाले हो? इंग्लिश में प्रचार पाश्चात्य देशों में जो मैंने करने के लिए कहा, उससे आपको और आपके ऑडियंस को बहुत फायदा होगा और भलाई होगी। इसका मतलब क्या है? इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब ये है कि जब हम सेवा करते हैं, हमको लगता है कि संस्था को फायदा होगा, हमको लगता है कि भगवान को फायदा होगा, हमको लगता है कि भक्तों को फायदा होगा, हमको लगता है कि गुरु महाराज को फायदा होगा, हमको लगता है कि श्रील प्रभुपाद को फायदा होगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोल रहे हैं? दिस विल डू गुड टू यू एंड योर ऑडियंस। मतलब क्या? सबसे ज्यादा फायदा हमको होगा। जब हम सेवा करते हैं, दूसरों से ज्यादा, संस्था से ज्यादा हमें फायदा होता है। सो जब हम सेवा करते हैं, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, किसके लिए, किसकी भलाई के लिए सेवा कर रहे हैं। हम एक्चुअली अपने खुद की प्रकृति के लिए और खुद की प्रोग्रेस के लिए ये सेवा करते हैं, और जो भी सेवा करते हैं उससे हमें बहुत फायदा होता है। तो सेवा एक प्रकार का एक विचार धारणा है, और हमारे अंदर, हमारे मन में भौतिक एक बीमारी है। वो क्या है वो बीमारी? उसको बोलते हैं पुरुष विचार। पुरुष विचार का मतलब क्या है? पुरुष मतलब क्या है? पुरुष मतलब जो आदमी के शरीर में है वो पुरुष नहीं है। पुरुष का मतलब है एंजॉइंग टेंडेंसी। तो मतलब हम भोग विलास के बारे में सोचते हैं, उसको हम पुरुष कहते हैं, पुरुषत्व कहते हैं। तो हम बचपन से आप देखेंगे, हम हमको कभी सेवा करने के लिए सिखाया नहीं जाता। आपको कोई स्कूल में या कॉलेज में कोई कोर्स था क्या? हाउ टू बिकम अ गुड सर्वेंट, सेवक कैसे बनना है, उसका कोई कोर्स लिया आप लोगों ने? उसका कोई डिग्री प्राप्त हुआ है हाउ टू बिकम अ गुड सर्वेंट? कभी भी नहीं। लेकिन हमको पूरे कॉलेज में, स्कूल में हमको सिखाया जाता है कि कैसे बॉस बनना है, सिस्टमैटिकली। और हम सब के मन में यही है कि एक ना एक दिन बॉस बनना है, एक ना एक दिन किसी न किसी के ऊपर रोब जमाना है। या तो कोई दफ्तर में
बॉस बनते हैं, सीईओ या कोई डायरेक्टर, ऐसा कुछ पदवी मिलता है तो हमको वो अवसर मिलता है दूसरों के ऊपर रोब जमाने का, या अपने खुद के परिवार में बॉस बन के घूमते हैं, या कोई कुछ नहीं मिला तो एक कुत्ते को पकड़ लेते हैं और उस कुत्ते को कंट्रोल करते, नियंत्रण करते हैं। तो ये पुरुषत्व जो है हम सबके अंदर है, चाहे आप स्त्री के शरीर में हो या पुरुष के शरीर शरीर में हो। लेकिन जब हम इस्कॉन में आते हैं, भक्ति में आते हैं, हमें धीरे धीरे बताया जाता है कि हम पुरुष नहीं है, हम प्रकृति है। और हम जब हम अपने आप को प्रकृति मानने लगते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम हमें किसके लिए बनाया गया है। भगवान ने हमें सेवा के लिए बनाया गया है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। लेकिन इस सेवा से भागने का जो इच्छा है ना, हम सब में बहुत स्ट्रांगली रहता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं मेरे जीवन का। जब हम शुरुआत में इस्कॉन मंदिर में जुड़ गए और आश्रम में रहने लगे तो हमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं मिलती थी। और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा था, रोज 1 घंटा टॉयलेट क्लीन करो। और हमें सारे ग्लोव्स, ये वो बर्तन सब मिल जाते थे, बोले जाके टॉयलेट टॉयलेट साफ करो। हर बार उस टॉयलेट के अंदर जा रहा हूँ टॉयलेट साफ करने के लिए, मैं हमेशा वही सोचता था, मैं चल क्या रहा है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ या टॉयलेट साफ करने के लिए आया हूँ। जो शुरुआत में सब ग्लोव्स पहनते हुए टॉयलेट के अंदर जाते हुए सब अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं आती थी। बोलते मैं पहले क्या था और क्या बन गया हूँ। पहले इतने बड़े दफ्तर में काम करता था, इतने बड़े डिग्रीज के साथ में घूमता था, इतने यश था, लेकिन क्या चल रहा है, इस्कॉन ने मेरा क्या हालत कर दिया, भंगी बना दिया, टॉयलेट साफ करने में लगा दिया। तो पहले पहले ये सब विचारधाराएं आती थी। और हर बार ये टॉयलेट क्लीनिंग का समय जो आता था, हमारे बहुत सारे ब्रह्मचारी को पेट दर्द होने लगता था, सर दर्द होने लगता था, कुछ ना कुछ समस्या होती रहती थी। और और बहुत लोग जो है जेन्युइनली तरीका ढूंढते थे कैसे उधर वो समय वहां पे नहीं रहना है, बस किधर और भाग जाना है। तो आप धीरे धीरे सोचेंगे कि हम सबके अंदर एक एस्केपिस्ट मेंटालिटी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेवा को अच्छा और कुछ सेवा को बुरा या उतना अच्छा नहीं, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं अपने मन में। क्यों? और स्पेशली जो सेवा में थोड़ा सा लाइमलाइट है, थोड़ा सा आदर है, सत्कार है, वो सेवा अच्छा है। और जिस सेवा में ज्यादा सत्कार नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, वो सेवा उतना अच्छा नहीं है। तो हम हमारे मन में उसको डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन सेवा जो है वो, उसमें ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, सारा सब सेवा एक ही है भगवान की दृष्टिकोण से और गुरु की दृष्टिकोण से। सारी सेवाएं हैं, एक ही है। जब हमको वो धीरे धीरे वो फिलोसफिकली समझ में आने लगता है तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, या तो व्यासासन में 2 लेक्चर हजारों लोगों को लेक्चर दो, या एक मंदिर के एक छोटे से कोने में टॉयलेट साफ करो। दोनों सेवाओं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सेवा किसके लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो पहले तो सेवा से एस्केप करने की जो सोच है, ये जो विचार धारणा है, इसको त्यागना चाहिए। और सेवा हम सिर्फ इसके लिए करते हैं ताकि हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सके। मैं आपको एक बहुत सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बताना चाहूंगा। जब ये महाभारत की शुरुआत में ही आती है, एक गुरु थे जिनके पास एक शिष्य थे जिनका नाम था अरुणी। और ये जो शिष्य थे, ये गुरु की सेवा सत्कार करते रहते थे। एक दिन बहुत घमासान बारिश होने लगा। तो बारिश के समय जो है और बारिश इतना ज्यादा था कि तूफान आंधी चल रही थी और बहुत ही ज्यादा पानी बढ़ गया था। और वहां पे आश्रम का एक छोटा सा
फार्म था जहाँ पे चावल वगैरह उगता था, और वो आश्रम के निवासियों के लिए उतना ही काफी होता था। तो उस पानी के उस फार्म के अंदर जो है पानी आने लगा। तो अरुणी को उनके गुरु ने भेजा था देखने के लिए कि बाढ़ जो है अंदर ना आ जाए। तो अरुणी गए वहां पे और उस मिट्टी से उस बाढ़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चाहे वो कितना भी कोशिश करे, पानी बहता गया बहता गया बहता गया, और ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो फसल है वो नष्ट हो जाएगा। तो उस समय अरुणी के पास ज्यादा समय बचा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वो वहीं पे लेट गए, अपने शरीर को ही ढक दिया उस छेद को, और पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अभी आप सोचिए पानी का जो स्पीड है और पानी का शक्ति कितना तीव्र है कि नहीं। पूरे शरीर के ताकत के साथ वो उस दीवार पे चिपक गए और पानी का एक बूंद अंदर आने नहीं दिया। लेकिन पूरा जो मट्टी है वो इस छोटे से इस युवक के ऊपर आ गया, और वो पूरा ही ढक गया प्रैक्टिकली। पूरा रात आंधी तूफान चला, और अगले दिन सुबह जब गुरु को पता चला कि ये लड़का वापस आया ही नहीं, तो गुरु खुद आए ढूंढते हुए, और वहां पे देखा कि ये लड़का जो है उस बाढ़ को रोकने के लिए खुद अपने शरीर को लिटा के वहां पे प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ये गुरु जो है इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उस लड़के को उठाया, आलिंगन किया और पूरे हृदय के साथ आशीर्वाद दिया। जब हम अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं सेवा करने के लिए, तब भक्तों का और भगवान का हृदय जो है सॉफ्ट हो जाता है। तो वो हमेशा हमारे तरफ जो है एक सम्मान और एक प्रेम के साथ आदान प्रदान करते हैं। जब भी हम कोई भी बलिदान देते हैं सेवा करने के लिए, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी बलिदान देते हैं, उस बलिदान से भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं। चाहे ये बलिदान कोई और न देके, भगवान और गुरु जरूर इस बलिदान को देखते हैं। और हम में से कई लोग बहुत ज्यादा बलिदान देते हैं, और कई लोग जो है छोटा सा बलिदान देते हैं। लेकिन जो भी हो, अलग अलग प्रकार का बलिदान हो सकता है। जो भी हो, आपका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं होता। भागवतम में हम देखते हैं, जब कृष्ण भगवान अपने गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में थे, उस समय सांदीपनि मुनि जो है उनको लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं, और कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। और जब वापस आ रहे हैं लकड़ी के साथ, इतना बड़ा तूफान आ जाता है, और रात भर कृष्ण और सुदामा जो है वहीं पे एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। और सुबह जब गुरु वहां पे आते हैं, देखते हैं कि सुदामा और कृष्ण अपने हाथ दोनों एक दूसरे के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ के खड़े थे, और उनके दूसरे हाथ में लकड़ी था। तो गुरु ने जब देखा कि गुरु की सेवा में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो है मिशन और दूसरा है मिशनरी। तो मिशन क्या था, अभी संदीपनि मुनि ने कृष्ण और सुदामा को क्या मिशन पे भेजा था, लकड़ी लेके आओ। तो लकड़ी तो लाए, लेकिन साथ में भेजा था, तो एक दूसरे के हाथ को भी नहीं छोड़ रहे थे। इतना तूफान था, बिछड़ सकते थे रात में अंधकार में, लेकिन बिछड़ना भी नहीं था। एक दूसरे को भी कस के पकड़े थे, और एक दूसरे को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन वो लकड़ी को भी छोड़े नहीं रात भर। तो गुरु का मिशन और गुरु का जो के साथ जो हम हमारे साथ भेजते हैं मिशनरी, दोनों महत्वपूर्ण है। जब सांदीपनि मुनि ने देखा कृष्ण को इतने बहुत प्रेम से ये दोनों सेवा कर रहे हैं, सांदीपनि मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया मालूम है? उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि जो भी ज्ञान मैं आपको सिखा रहा हूं, वो ज्ञान आप कभी भूलेंगे नहीं। अब सोचिए, अगर गुरु हमको ऐसा आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहने, है ना। हर लेक्चर में जो भी हम सुनते हैं सब याद रह जाएगा, जो भी किताबों में पढ़ते हैं वो सब याद आ जाएगा। तो गुरु ने सांदीपनि मुनि ने कृष्ण को ये आशीर्वाद दिया कि जो भी आप मैं सिखा रहा हूं आपको, वो याद रहेगा, और जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, वो ज्ञान जो है आपको मदद भी करेगा। तो ये आशीर्वाद जो है गुरु का तब मिलता है
जब आपने दिल से, प्रेम से सेवा किया। और ये सेवा करने का अवसर जो है सबको मिलता नहीं है, बहुत कम लोगों को मिलता है। और जो भी मिलता है, कृतज्ञता पूर्वक, बिना ये देख के ये छोटा सेवा है या बड़ा सेवा है, जितना तीव्रता से, जितना प्रेम से, और जितना भी आप अपने तरफ से बलिदान दे सकते हो, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ के सेवा कर सकते हो, करना चाहिए। अम, तो जब हम इस धारणा में है, इस विचारधारणा में है कि कैसे गुरु का फायदा और गुरु को प्रसन्न करे, तो हमें बहुत सारे खुद ही आइडियाज आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक कहानी आती है। चैतन्य महाप्रभु के एक उनके पार्षद थे, गोविंदा, जो चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक थे। तो और हर रोज चैतन्य महाप्रभु जब भोजन करके वापस आते थे अपने घर पे गंभीरा में, तो दोपहर के समय वो सो जाते थे। और उस दिन इतने थके हुए थे, इतना नृत्य और इतना कीर्तन करने के बाद जब वापस आए गंभीरा, अंदर आते ही लेट गए, दरवाजे पे ही लेट गए। तो गोविंदा जो है उनकी सेवा करने के लिए आया था। तो गोविंदा उनकी जो चरण है उनका मालिश करते थे हर रोज। तो लेकिन आज महाप्रभु जो है दरवाजे पे ही लेट गए। तो गोविंदा को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अंदर जाए ताकि महाप्रभु के चरणों को मालिश कर सके। तो गोविंदा ने क्या किया, अपना खुद का चादर जो है महाप्रभु के ऊपर डाल दिया और महाप्रभु को लांग के अंदर चला गया। तो महान लोगों का के ऊपर अपना पैर नहीं रखना चाहिए, उनको लांगना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे गोविंदा ने महाप्रभु को क्यों लांगा? क्योंकि उसको महाप्रभु की सेवा करनी थी। अंदर जब तक नहीं जाएगा वो सेवा कैसे होगी? तो इसलिए उसने अपना चादर डाल दिया महाप्रभु के ऊपर और उसके लांग के वो अंदर चला गया और चादर निकाल लिया। और महाप्रभु का मालिश बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। और जब सेवा खत्म हो गया, अभी वापस जाने की बारी है। लेकिन जब वापस जाने की बारी आई, गोविंदा उधर से उठा ही नहीं। उसने जैसे वापस अंदर आया उसी तरीके से वापस भी जा सकता था, है कि नहीं? कपड़ा बिछाओ और चले जाओ। लेकिन नहीं, गोविंदा गया ही नहीं। कई समय के बाद, कई घंटों के बाद महाप्रभु उठे। और जब महाप्रभु ने देखा कि गोविंदा अंदर ही बैठे हुए हैं, उनने प्रसाद भी नहीं लिया था और वो वहां पे ही बैठे हुए थे, तो गोविंदा को पूछा, आप गए क्यों नहीं? तो गोविंदा ने कहा, हे महाप्रभु, आप लेटे हुए हो दरवाजे पे, तो आपको मैं कैसे लांग के जा सकता हूँ? महाप्रभु ने कहा, अरे अंदर कैसे आए? तो गोविंदा ने कहा, मैंने आपके ऊपर चादर डाला, अंदर आ गया। तो महाप्रभु ने कहा, अंदर आ गए तो बाहर भी जा सकते हो उसी तरीके से। तो गोविंदा ने कहा, जब मैं अंदर आया आपकी सेवा करने के लिए आया, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा वो मेरे खुशी के लिए या मेरे स्वार्थ के लिए जाऊंगा। तो मेरे स्वार्थ के लिए मैं आपको लांग नहीं सकता हूं। आपकी सेवा के लिए मैं आपको लांग सकता हूं, लेकिन मेरे स्वार्थ के लिए मैं आपके लांग नहीं सकता हूं। इसको बोलते हैं सर्विस एटीट्यूड। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे मन में क्या विचार है, हमको क्या लगता है, हमारे मन में क्या इंटेंशन है, हम क्या सोच रहे हैं, इस सेवा से मेरा फायदा होगा या इस सेवा से भगवान का फायदा होगा, भक्तों का फायदा होगा और गुरु का फायदा होगा। वो जो इंटेंशन है वो किसी को पता नहीं चलता है सिवाय आपके। कोई और आपका जो अंदर चल रहा है इंटेंशन, वो कोई और पहचान नहीं पाएगा। और बहुत बार हम खुद भी अपना इंटेंशन पहचान नहीं पाते। इसलिए हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए, डू आई वॉन्ट टू सर्व और डू आई वॉन्ट टू बी सर्व्ड? तो जब हम ये सवाल पूछेंगे तो हम अपने आप को, ये दो चीज हमको पता चल जाएगा। पहला चीज, अगर मुझे कोई सेवा मिल रहा है, कोई भी सेवा मिल रहा है, तो क्या मैं उस सेवा को तुरंत स्वीकार कर लेता हूं या उस सेवा में मैं चयन करता हूं, चुनता हूं, ये अच्छा सेवा है कि बुरा सेवा है? जैसे जब अंगद, रामायण में अंगद अयोध्या में थे और अयोध्या से वो वापस किष्किंधा नहीं जाना चाहते थे। सारे वानरों को राम ने किष्किंधा भेज दिया। अंगद राम को कहने लगा कि मुझे वापस किष्किंधा नहीं जाना है,
आप मुझे यहाँ पे रख लीजिए, मैं कोई भी तुच्छ सेवा कर लूंगा। जैसे ही राम ने यह सुना, अंगद को कहा आपको किष्किंधा जाना ही पड़ेगा। दो कारण से राम ने कहा। पहला कारण यह था, अंगद किष्किंधा क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसको लगता था कि सुग्रीव जो है उसको निरादर करेगा, उसकी अच्छी देखभाल नहीं करेगा, सुग्रीव के अंदर उसको बहुत दुख झेलना पड़ेगा। तो वो एक पहला चीज था। राम ने सोचा सुग्रीव कभी भी उसको तकलीफ नहीं देगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये था, अंगद ने उस सेवा में जब वो कह रहा था कि मुझे कोई भी तुच्छ सेवा दे दो, राम को बहुत बुरा लगा कि ये सेवा में भेदभाव देख रहा है। तुच्छ सेवा मतलब क्या है? कुछ अच्छा सेवा है और कुछ अच्छा सेवा नहीं है। तो जैसे ही आप सेवा में डिस्क्रिमिनेट करने लगते हो, जैसे ही आप सेवा में डिफरेंस देखने लगते हो, तो आप सेवा के लायक नहीं हो। इसलिए महाप्रभु सॉरी राम ने अंगद को वापस भेज दिया। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में कई साल पहले एक ऐसा अनसेड रूल था। ये सेड रूल नहीं था, मतलब ये बोला नहीं जाता था, लेकिन ये अनसेड रूल था। आप कोई भी चीज मांगो, मुझे ये करना है। जैसे आ, हम लोग अलग अलग भगवान के विग्रहों को ड्रेसिंग करते थे। तो अगर आपको चॉइस नहीं था, आपको बोला जाता था आप इस डेटी को ड्रेस करो, तो मतलब वो डेटी को ड्रेस करना पड़ता था। तो कुछ भक्त होते थे, वो बोलते थे मुझे गोपीनाथ को ही ड्रेस करना है, गोपाल जी को नहीं करना है ड्रेस, या गौर ने तय को नहीं ड्रेस करना है, या ललिता विशाखा को नहीं ड्रेस करना, मुझे गोपीनाथ को ही ड्रेस करना है। जैसे ही कोई ऐसा बोलता है कि मुझे यही करना है, तो मतलब वो सेवा के लिए लायक ही नहीं है, उसको सेवा नहीं मिलता था, वो पर्टिकुलर सेवा। जो बोलता था कि मुझे भागवतम क्लास देना है, तो उस व्यक्ति को भागवतम क्लास मिलता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने बोल दिया कि मुझे ये करना है, तो मतलब हमारे मन में ये आ गया है कि मुझे इस प्रकार का ही सेवा करना है, दूसरा सेवा नहीं करना है। तो ये जो विचार है, ये विचार हमको बदलना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि सेवा कुछ भी हो, सेवा करने का जो अवसर है वो ही महान है, चाहे वो कोई भी सेवा हो। तो ये पहला विचार सर्विस के बारे में है। और जब हम सेवा करते हैं, अंदर से क्या हम खुश है? क्या हम जॉयफुली कर रहे हैं, आनंद के साथ कर रहे हैं, या ग्रजिंगली करते हैं? क्या करे, करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और नहीं है, मुझे ही करना पड़ रहा है। तो वो ग्रजिंगली जब हम करते हैं, वो सेवा जो है तमोगुण में आ जाता है। इट्स लाइक डूइंग समथिंग विदाउट वांटिंग टू डू इट। तो ये पहला एटीट्यूड है सर्विस के बारे में। दूसरा एटीट्यूड है हमें जो सीखना चाहिए, वो है रिस्पेक्ट, आदर। क्या हम दूसरों को सम्मान देने के लिए आतुर है, या हम सम्मान प्राप्त करने के लिए आतुर है? हमारे मन में क्या विचार है, क्या हम सोचते हैं, किस तरीके से हम विचार करते हैं कि हमें सम्मान चाहिए या हम सम्मान देने के लिए तैयार है? अम, जब व्यक्ति सम्मान का भूखा रहता है, वो दूसरों को भक्ति से और भक्ति मार्ग से भगा देता है। नम्रता एक बहुत आकर्षण करने वाली चीज है। अगर आप देखोगे इस्कॉन में जो नम्र भक्त होते हैं, उनके प्रति लोग जो है बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। भौतिक दुनिया में अलग है। भौतिक दुनिया में जो बहुत एरोगेंट लोग होते हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, उनके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में जो बहुत नम्र होते हैं, उनके प्रति स्वाभाविकता लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन ये जो नम्रता है, दूसरों का आदर देना, ये जो भावना है, ये आसान नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया? अभी अब सोचिए, महाप्रभु जो है, हम सभी को पूरे महाप्रभु के जीवन में उन्होंने 8 ही श्लोक लिखे। ओरिजिनल कंपोजिशन आप देखेंगे महाप्रभु का, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन्होंने कई सारे किताब लिखे। लेकिन महाप्रभु ने खुद एक ही शिष्टाष्टकम लिखा और कुछ खुद लिखा ही नहीं। और अब सोचिए, तो वो
8 श्लोक कितने महत्वपूर्ण है ये खुद भगवान ने लिखा है, खुद महाप्रभु ने लिखा हुआ है। और उसमें से तृणादपि सुनिचेन जो है उस वो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक समझा जाता है। और वो श्लोक क्या है? ह्यूमिलिटी, नम्रता, टॉलरेंस, तितिक्षवा या सहनशील होना और दूसरों को सम्मान देना। ये तीन ही चीज के बारे में बता रहे हैं। और जो ये तीन चीज कर सकता है वो व्यक्ति जो है भगवान को प्रसन्न कर सकता है और वो हरिनाम अच्छी तरीके से कर सकता है। तो दूसरों को सम्मान देना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जैसे मैंने कहा था, क्योंकि हमारे अंदर पुरुष पुरुष भावना इतनी ज्यादा तीव्रता में है, तो हम सम्मान के भी भूखे बन जाते हैं। और कई बार जो है हम सम्मान के इतने भूखे बन जाते हैं कि हम सम्मान ढूंढने लगते हैं और हम सम्मान खोजने लगते हैं। हम देखने लगते हैं कि कौन मुझे सम्मान देता है उस व्यक्ति के साथ ज्यादा रहूं, कौन मुझे सम्मान देता है उस व्यक्ति का ज्यादा संग करूं, और जो मुझे सम्मान नहीं देता है उस व्यक्ति से दूर रहूं। चैतन्य महाप्रभु जब सर्वम भट्टाचार्य को पहली बार मिले तो जगन्नाथपुरी में, सर्वम भट्टाचार्य बहुत ही महान सन्यासी थे उस समय, मायावाद सन्यासी थे। लेकिन महाप्रभु ने सर्वम भट्टाचार्य को भक्ति के मार्ग में कैसे लेके आए? महाप्रभु ने सर्वम भट्टाचार्य को भक्ति के मार्ग में फिलॉसफी से नहीं लेके आए, अपने खुद की नम्रता से लेके आए। उन्होंने इतना नम्रता से सर्वम भट्टाचार्य का पूरा वेदांत के ऊपर जो कमेंट्री है बैठ के सुन लिया। और ये सर्वम भट्टाचार्य जो है पूरा मायावाद बोल रहे हैं और ये भगवान खुद बैठे हुए हैं, शांति से कई घंटे कई दिन बैठे रहे वहीं पे, कुछ भी नहीं बोला। और बहुत ही सम्मान पूर्वक, बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही आदर पूर्वक सुनते रहे। इतना सुनने के बाद सर्वम भट्टाचार्य ने उनको जब पूछा कि क्या आपके पास कोई सवाल है, तब महाप्रभु ने कहा कि आपका जो वेदांत के ऊपर जो रचना है, जो वेदांत जो है एक सूर्य के समान है, लेकिन आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वेदांत के ऊपर वो एक बादल के समान है जो सूरज को ढक देता है। तब जाके सर्वम भट्टाचार्य को समझ में आया कि ये इनके पास बहुत सारे शंकाएं हैं लेकिन बोल नहीं रहे, नम्रता से सुन रहे। वो जो चीज था सर्वम भट्टाचार्य को हिला दिया। सर्वम भट्टाचार्य ने कहा, अरे ऐसा कौन कर सकता है, इतना सम्मान कौन दे सकता है, इतना आदर पूर्वक कौन बैठ सकता है, जबकि उसको मालूम है कि मैं गलत बोल रहा हूं। उससे महाप्रभु के प्रति उनका जो श्रद्धा है बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जब हम दूसरों को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उससे व्यक्ति का हृदय जो है पिघलने लगता है। जैसे मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं। श्रील प्रभुपाद जी इतने महान भक्त थे, इतने बड़े आचार्य थे, लेकिन जब वो सड़कों में घूमते थे मॉर्निंग वॉक्स के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, जब वो रास्ते में चलते थे और साधारण जो अभक्त है, नॉन डिवोटीज वहां पे घूमते रहते थे, प्रभुपाद जी उनको देखते थे और गुड मॉर्निंग बोलते थे, हेलो, गुड मॉर्निंग। कुछ लोग हरे कृष्णा बोलते थे और सबको वो उनकी भाषा में, उनको जो भाषा समझ में आता है उस भाषा में उनको ग्रीट करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी हर व्यक्ति को आदर, सत्कार और प्रेम से उनके पास आदान प्रदान करते थे। और क्योंकि वो इतने प्रेम से लोगों से आदान प्रदान कर रहे हैं, तो लोग उनके प्रति आकर्षित होते थे। प्रभुपाद के एक शिष्य थे जिनका नाम था जयानंद प्रभु। तो जयानंद प्रभु इतने नम्र थे और इतने आदर देते थे लोगों को, साधारण लोगों को भी नहीं, जो पियक्कड़ लोग हैं, जो पूरा दिन जो है पीते रहते हैं और सड़कों में गिरे पड़े रहते हैं, उनको आदर देते थे। आप सोचिए, आपने जीवन में कभी कोई भिखारी को आदर दिया है क्या? कोई भिखारी को आपने सर बोला है क्या? कोई भिखारी को आपने कुछ दूसरी बार भी देखा है क्या? लेकिन दयानंद प्रभु जो है, उनका इतना सम्मान था लोगों के प्रति, इस प्रकार के लोगों को भी वो सत्कार देते थे। वो जाते थे बार में,
अमेरिका में आप सोचिए, बार में जाते थे जयानंद प्रभु, और बार में जाके जो पी रहे हैं वहां पे लोग, उनके लिए हलवा बनाते थे, भगवान को अर्पण करके उनको हलवा खिलाते थे। तब सोचिए, आपने कभी विचार किया है क्या, चलो जाके बार में उद्धार करते हैं सबका, सबको। अब गोवा में तो बार भर भर के बार है, तो कहीं कभी गए बार में, चलो इन सबको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हम ऐसा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो विचार धारणा है, इस प्रकार के सोचने का भी धारणा, वो बहुत ही महान चीज है। और लोग कहते थे, और ये इस भक्त नहीं, साधारण लोग जो जयानंद प्रभु को मिले, वो कहते थे, अगर जयानंद प्रभु इस्कॉन में है तो इस्कॉन अच्छा ही होगा। आप सोचिए, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप इस्कॉन में हो तो आपका फायदा है। ये सोचते थे, जयानंद प्रभु ये व्यक्ति इस्कॉन में है तो जरूर इस्कॉन अच्छा ही होगा। तो इतना इंप्रेशन था लोगों का जयानंद प्रभु के प्रति, क्योंकि वो उनको आदर करते थे, सम्मान देते थे। तो हमारा दूसरों के प्रति सम्मान देना हमारे लिए आसान नहीं है। और क्योंकि हम दूसरों के प्रति कुछ गलतियां ढूंढते हैं और उनमें कमियां ढूंढते हैं, तो उनको सम्मान नहीं दे पाते। लेकिन महान भक्त जो है, हर व्यक्ति को, साधारण चींटियों को भी सम्मान देने लगते हैं। जैसे मृगारी की कहानी है, नारद मुनि ने मृगारी को जब बुलाया, तो मृगारी भाग क्या है, चींटी था जमीन पे, चींटी को हटाने लगे। अभी आप सोचेंगे मृगारी तो इतने साल पुराने हैं। मैं आपको अभी आज का एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ। प्रभुपाद के एक शिष्य थे जिनका नाम था पीटर बरवॉश। पीटर बरवॉश जो है, विंबलडन चैंपियन थे, टेनिस के चैंपियन थे। और साधारण टेनिस चैंपियन नहीं, विंबलडन मतलब आप सोचिए, आज की तारीख में पीटर बरवॉश अभी भी टेनिस कोचिंग करते हैं बड़े बड़े टेनिस स्टार्स के लिए। तो ये 70s की बात है, 70s की बात है। वो विंबलडन में एक बहुत महत्वपूर्ण मैच खेल रहे थे, टेनिस का बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेल रहे थे। उस मैच के बीच में उनको एक शॉट लेना था, भाग के गए उस शॉट लेने के लिए। जब भाग के वहां पे पहुंचे और एक पैर रखने ही वाले थे, उनके आंख जो है नीचे पड़ी। उस जमीन पे जहां पे वो पैर रखने वाले थे, वहां पे एक चींटी थी। और जैसे उन्होंने वो चींटी को देखा, उन्होंने उस चींटी के ऊपर पैर ने रखा, थोड़ा सा साइड में रख दिया, वो शॉट मिस हो गया उनका, हार गए मैच। लेकिन अंदर जीत गए। तो आप सोचिए, मतलब ये मृगारी पुराने जमाने की बात नहीं है, आज की तारीख के बारे में बोल रहा हूं मैं। तो सम्मान देना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये गुण है, वैष्णव गुण है ये। और श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि और देवहूति के बीच में एक जो संवाद होता है, उसमें कपिल कपिल देव जो है, बहुत सारे ऐसे श्लोक बोलते हैं जिसमें भगवान जो है, जो सम्मान, जो भक्तों के प्रति जो सम्मान है, और दूसरों के प्रति जो सम्मान है, उसका महत्व बताते हैं। मैं आपको दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ उस कन्वर्सेशन से, कपिल मुनि और देवहूति के बीच में जो संवाद हुआ। कपिल मुनि देवहूति को कह रहे हैं, जो हमारा मन जो है शुद्ध होना चाहिए भगवान के अर्च विग्रहों का देख के। लेकिन अर्च विग्रहों को देखने के साथ साथ मेरा जो प्रेजेंस है, कपिल देव जो है खुद भगवान ही है, भगवान के अंश है, तो परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में है, वो देखना चाहिए। तो कपिल देव बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को मंदिरों में पूजा करता है, लेकिन जिसको मालूम नहीं है कि भगवान, वही भगवान जो मंदिरों में पूजे जाते हैं, वही भगवान जो है लोगों के हृदय में भी है, वो व्यक्ति जो है बहुत ही इग्नोरेंट है। जिसको दोनों सेम है, मालूम नहीं है, वो व्यक्ति बहुत ही इग्नोरेंट है। कहते हैं कपिल देव कि जो व्यक्ति मुझे प्रणाम करता है, लेकिन दूसरे भक्तों को द्वेष करता है, वो व्यक्ति जो है कभी शांत नहीं होगा मन में। और वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति से प्रसन्न हूं जो, सॉरी, उस व्यक्ति से मैं अप्रसन्न हूं जो मेरी आराधना करता है, लेकिन दूसरे दूसरे लोगों की निंदा करता है।
तो मतलब क्या है, भगवान बोल रहे हैं कि सिर्फ भगवान की सेवा करना ये भक्ति नहीं है। भगवान की सेवा के साथ साथ जो है, जो भक्त है और जो साधारण लोग है, उनकी रिस्पेक्ट करना भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं इस्कॉन में कई सालों से देख रहा हूं कि भक्त जो है सेवा तो करते हैं और भक्ति करते हैं, लेकिन दूसरे भक्तों को निरादर करने से हिचकिचाते नहीं है। और ज्यादा हो रहा है आज की तारीख में। मैं देख रहा हूं कि निरादर जो है, दूसरों की बुराई करना, दूसरों के बारे में गलत बोलना, ये बहुत बढ़ गया है आज की तारीख में। और दो बार सोचते भी नहीं है भक्त दूसरों की बुराई बुराई करने से पहले। ये बहुत ही खतरनाक है भक्ति के लिए, हमारे भक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसको हम वैष्णव अपराध बोलते हैं, और ये नाम अपराधों में से सबसे महत्वपूर्ण अपराध है ये। दूसरों भक्तों को भक्तों को छोड़ो, साधारण जीवों के ऊपर भी हमको निरादर पूर्वक बर्ताव नहीं करना चाहिए। चाहे आप कोई टैक्सी ड्राइवर के साथ क्यों ना हो, चाहे आप कोई ऑटो ड्राइवर के साथ क्यों ना हो, चाहे किसी भिखारी के साथ बात क्यों ना कर रहे हो, चाहे कोई जानवर क्यों ना हो, हर व्यक्ति के साथ हमें आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, रिस्पेक्ट पूर्वक रहना चाहिए। जो हमारे मंदिरों में आते हैं, जो हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, उन लोगों को जितना हो सके हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। चाहे वो नियम पालन करे न करे, चाहे वो माला करे न करे, चाहे वो कुछ सही करे न करे, लेकिन उनके अंदर परमात्मा है, ये विचार करते हुए उनको आदर करना चाहिए। और उनसे बहुत ही प्रेम पूर्वक आदान प्रदान रखनी चाहिए। जो भक्तों के बीच में ये जो आदान प्रदान प्रेम पूर्वक न हो, और भक्तों के बीच में ये डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग्स आ जाए, तो वहां पे ये घमंड का बहुत बड़ा हाथ है। तो जो घमंडी व्यक्ति है, वो दूसरों के प्रति निंदा करने में हिचकिचाता ही नहीं है। रामायण में कुंभकर्ण ऐसा घमंडी व्यक्ति था, जो अपने बारे में अच्छा ही सुनना उसको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसका कान इतना बड़ा था। कुंभकर्ण का मतलब क्या है? जिसके कर्ण मटके जैसे इतने बड़े विशाल कर्ण है। इतना बड़ा कान किसके लिए चाहिए? क्योंकि उसको ज्यादा गुणगान चाहिए, उसको ज्यादा अपने बारे में गुणगान सुनना है, इसलिए कान उसके इतने बड़े हैं। तो कुंभकर्ण मतलब इतना बड़ा कांड, तो मतलब अपने बारे में सत्कार और अपने बारे में जो प्रशंसा सुनना, उसको कुंभकर्ण कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने बारे में प्रशंसा करने की आतुरता रखता है, उसको हम कुंभकर्ण कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करने के लिए आतुर है, उसको हम वैष्णव कहते हैं। तो हमें कुंभकर्ण नहीं बनना चाहिए और वैष्णव बनना चाहिए। दूसरों को जितना हो सके आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक और प्रेम पूर्वक उनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने निजी जीवन में भक्तों के साथ किस तरीके से ज्यादा रिस्पेक्ट हम अपने डीलिंग्स में रख सके। आप अपने आप सोच सकते हो, आप लिख सकते हो। ये सब जो है, मैं आपको क्वेश्चंस जो एंड में देता हूं, ये आपके रिफ्लेक्शन के लिए है। आप लोग सोचिए कि मैं सही सेवा का जो भाव है वो कैसे अपना सकता हूं। आप अपने रोज के दिनचर्या में आप सोच सकते हो। चाहे आपको कोई सेवा दे रहा है तो तुरंत आप सोच सकते हो, इस सेवा को मैं किस तरीके से स्वीकार करूं, इस सेवा से मैं किस तरीके से आदान प्रदान करूं, और किसको कैसे मैं करूं। और यहाँ पे रिस्पेक्ट के बारे में आती है, तो आप सोच सकते हो कि मैं भक्तों को अपने रोज की इंटरेक्शंस में कैसे रिस्पेक्ट दिखाऊं। आप भगवत गीता पढ़ते हो, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो, कोई भी शास्त्र पढ़ते हो, आप देखिए शास्त्रों में कृष्ण अर्जुन संवाद किस प्रकार से कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को आ, कृष्ण अर्जुन के दोस्त है, दोनों में मित्रता घनिष्ठ है, लेकिन फिर भी इतना सत्कार है, इतना आदर है। कहीं पे भी आपने देखा है क्या अर्जुन कृष्णा को निरादर करते हुए? आज की तारीख में दो लोग दोस्त बन जाते हैं तो एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं। ऐसा ऐसा लगता है कि ज्यादा गहरी दोस्ती है तो ज्यादा गाली दे सकते हैं।
तो लोग जो है एक दूसरे को इतना गाली देते हैं और लगता है कि बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है तो मतलब बहुत क्लोजनेस ज्यादा है पति पत्नी के बीच में और दोस्तों के बीच में, भक्तों के बीच में। जितना ज्यादा निरादर है, जितना ज्यादा इनफॉर्मल है और डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग्स है, लगता है इतना प्रेम है। लेकिन वैष्णव समाज में और वैष्णव संघ में ऐसा नहीं है। जितना हम सत्कार करते हैं लोगों को, जितना हम प्रेम से और आदर पूर्वक दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उतना हमारे भक्ति के लिए और हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत अच्छा है। इसलिए हमें हमेशा इस विचार से सोचना चाहिए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण एटीट्यूड जो है वो है केयर। तो ये सवाल हमें अपने आप को पूछना चाहिए, हाउ मच डू आई केयर फॉर अदर्स और डू आई मेनली केयर फॉर माई सेल्फ? क्या मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचता हूं या सिर्फ मैं अपने बारे में ही सोचता रहता हूं? तो इसको हम केयर बोलते हैं। तो मतलब अलग अलग प्रकार के केयर होते हैं। सबसे बेसिक केयर है प्रसाद, रहने का व्यवस्था, और जो भी हम फिजिकल केयर बोल सकते हैं। तो जो लोग भक्त आते हैं हमारे मंदिरों में, उनको केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो अपने घर में नहीं है, हमारे मंदिरों में आ रहे हैं, हमारे सेंटर्स में आ रहे हैं। तो हम किस तरीके से उनके लिए केयर करें? क्या हम देखें कि उस व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके ऊपर फैन चल रहा है कि नहीं? चौपाटी मंदिर में एक बहुत ही अद्भुत चीज होता है। यू नो आप देखेंगे चौपाटी मंदिर में दोनों तरफ जो है टेम्पल हॉल के में फैंस है ना? जब कोई नया व्यक्ति आता है और कहीं भी हॉल में बैठ जाता है, वो तो बैठा है, उसको किधर मालूम है फैन का स्विच किधर है? जैसे ही बैठता है, कोई भक्त जाके वह उस व्यक्ति के ऊपर जो फैन है वो ऑन कर देता है। तो पहले बैठा हुआ है गर्मी में, 2 मिनट के बाद फैन चल रहा है, अच्छा हवा बहने लगता है। तो वो व्यक्ति सोचता है, अरे फैन कैसे चालू हो गया? उसको लगता है ऑटोमेटिक चल रहा है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, कोई भक्त है जो उसके लिए केयर कर रहा है, उसके लिए उसकी उसके बारे में सोच रहा है। तो ये जो केयर है ये स्वाभाविक हमारे अंदर होना चाहिए। ये जो केयर करने की जो इच्छा है, वो हमारे अंदर स्वाभाविकता होनी चाहिए। इसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अरे भाई फैन लगाओ। बस दिखना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे हम अपने लिए केयर करते हैं, जब हम कोई जगह पर बैठे हैं, गर्मी लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत जाके फैन लगा लेते हैं कि नहीं? वैसे ही हम जब दूसरों के बारे में विचार करते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई हमें आके ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, बस हमको मालूम पड़ जाता है, बस भाई इसको ये लगने वाला है। तो उसके लिए जितना हम केयरिंग हो सके, जैसे आप कोई यात्रा में जा रहे हो और कोई वरिष्ठ लोग हैं वहां पे, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बस में चढ़ने में स्पीड पे चढ़ जाते हो या उनके बारे में सोचते हो? ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें आपका केयर दिखता है। एक तो फिजिकल केयर है और दूसरा इमोशनल केयर। इमोशनल केयर का मतलब क्या है? व्यक्ति आ रहा है मंदिर में, उसके चेहरे से समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कितना टूटा हुआ है, कितना रो रहा है। और उस व्यक्ति को जब आप जाके पूछते हो, सब ठीक है, क्या मैं आपको मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, बस इतना ही पूछ लिया, तो उस व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है, भाई ये मेरे बारे में सोच रहे हैं। इसको इमोशनल केयर बोलते हैं। काउंसलिंग करना, उनको अपने निजी जीवन में मदद करना, ये सब जो है केयर का पार्ट है। जैसे जब हम प्रचार करते हैं, लोगों को इस्कॉन में जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो लोग जो है अपना समस्या बताते हैं। तो उस समस्या को जब हम सुनते हैं, हमें मालूम पड़ना चाहिए कि ये भाई इस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है, क्या संघर्ष से गुजर रहा है वो। जैसे कुछ साल पहले मैं एक प्रोग्राम में था, सॉरी, मैं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, तो मुझे फोन कॉल आ गया एक वक्त का। तो मैं टैक्सी में था, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी जो है बहुत ही पीड़ा अवस्था में, अस्पताल में है, आईसीयू में है, क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो? मैंने उनको पूछा कौन सा हॉस्पिटल है, मैंने वो हॉस्पिटल का नाम बताया। मैं तुरंत वहां पे चला गया, मैं उधर ही उस आजू बाजू में था। मैं बोला मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। वहां पे चला गया मैं, और वहां पे आईसीयू में मैं बैठा, अंदर बैठा। मैंने इस व्यक्ति को, इसकी व्यक्ति के पिताजी को कभी जीवन में देखा नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखा। और ये व्यक्ति जो है बहुत ही नए थे, मतलब 2-3 महीना ही हो गया था इस्कॉन में जुड़े हुए, मतलब हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं।
लेकिन उन्होंने फोन किया तो मैं बोला मैं वहीं पे हूँ, मैं चला जाता हूँ, चला गया। और वहां मैं बैठ गया बिस्तर के पास। और वो जो बीमार व्यक्ति है उनका हाथ को पकड़ा, और हाथ पकड़ते हुए मैं जपा कर रहा था। मैं 15-20 मिनट जपा किया वहां पे, और वहां से उठ के मैं चला गया उनको सांत्वना देते हुए। मेरे जाने के बाद आधे घंटे के अंदर वो जो आईसीयू में प्रभु जी थे वो चले गए, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद ये जो लड़का है, उनका जो पुत्र है, उनका जीवन इतना परिवर्तित हो गया। उनको लगा यार ऐसा कौन करेगा हमारे लिए। मतलब प्रैक्टिकली वो तो हमारे लिए स्ट्रेंजर ही थे, नए थे, तो लेकिन फिर भी मैं गया उनके लिए। 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय वहां पे बिताया, बस। उसके बाद वो व्यक्ति सोला मोला करने लगा सीधा। उसको कन्विक्शन आ गया कि भाई इधर ही रहना है मुझे। छोटा छोटा चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आधा घंटा मैंने दिया उनको, उसमें मेरा क्या जाने वाला है, मुझे क्या लाभ मिलने वाला है। लेकिन उस छोटे से समय के लिए इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसको कोई इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहा है, थोड़ा सा समय निकाल लिया उनके लिए तो उनका जीवन परिवर्तन हो सकता है। इसको हम केयर कहते हैं। और अलग अलग तरीके से हम उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए, या उनके उनके जीवन के समस्याओं को सुलझाने के लिए जो हम आइडियाज देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं, सुझाव देते हैं, उसको हम केयर कहते हैं। और स्पिरिचुअल केयर, जैसे हम मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सब अपना साधना कर रहे हैं फर्स्ट क्लास, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है साधना में। हमारा 4:30 बजे हम लोग उठ जाते हैं और हमारा साधना फर्स्ट क्लास हो रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि सिर्फ हम क्यों साधना करें, दूसरों को भी मदद कर सकते हैं उनकी साधना को अच्छा करने के लिए, इसलिए हमने मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू किया। तो मॉर्निंग प्रोग्राम जो है एक केयर ही है। आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें चिंता हो रही है, तो इसको हम केयर कहते हैं। तो इस तरीके से हमें जितना हो सके दूसरों की दूसरों के बारे में हम जब सोचते हैं, उनके दुख दर्द के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में हम सोचते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। और उस भावना से जब हम सोचते हैं, तो वो जो सोच है लोगों का परिवर्तन कर सकता है। और उसका विरुद्ध क्या है? आई केयर फॉर माई सेल्फ ओनली। ये तो बहुत ही साधारण है कि नहीं? इसमें इसके लिए मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ना? हाउ आई केयर फॉर माई सेल्फ। कोई भी ट्रेन में हो, पहला सीट जाके भाग के बम्बई में आओ, ट्रेन के अंदर जैसे घुसते हैं, भेड़ बकरी जैसे भाग भाग के घुसते हैं लोग, हजारों लोग में से एक आदमी घुस जाता है। और जो पहला व्यक्ति घुसता है, दूसरों के लिए सीट नहीं पकड़ रहा है, बस अपने लिए सीट पकड़ रहा है। बाकी दूसरों को सीट मिले ना मिले, बस मुझे सीट मिल जाना चाहिए। ये जो सोच है, इट इज सेल्फ केयर, इट इज सेल्फिश, इट इज बीइंग सेल्फिश। ये स्वाभाविकता है। हमें सेल्फिश होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हम तो पैदा हुए सेल्फिश। जैसे ही पैदा हुए, बच्चा क्या करता है? जो भी मिला मुंह में डालता है, जो भी मिला ऐसा हाथ में पकड़ता है, छोड़ता ही नहीं है। तो हम पैदा हुए ही सेल्फिश। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में, हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। दैट्स व्हेन वी बिकम अ डिवोटी। वैष्णव जो है, जितना दूसरों के बारे में सोचता है उतना वो वैष्णव है। जितना खुद के बारे में सोचता है उतना वो अभक्त है। चरणामृत मिला, पहला सोचा गटक लो। ये वैष्णव का सोच नहीं है, ये वैष्णव विचार नहीं है। हमको लगता है कि मैं ज्यादा चरणामृत पीऊंगा ज्यादा प्रगति करूंगा। अरे भाई, ज्यादा चरणामृत पीने से ज्यादा प्रगति नहीं होता है। उस चरणामृत को 10 लोगों को बांटो, उस विचार से ज्यादा प्रगति होता है। तो वो सोच है कि ये कृपा है भगवान का, उस कृपा को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूं, वो सोच से ज्यादा प्रगति होता है। जितना हम सेल्फिश सोच रखते हैं उससे कम प्रगति होता है, जितना हम सेल्फलेस सोच रखते हैं उससे ज्यादा प्रगति होता है। इसको हम केयर बोलते हैं। प्रतापरुद्र महाराज जब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी प्रतापरुद्र महाराज के राज्य में आए, प्रतापरुद्र महाराज ने अपने मंदिर के और अपने सारे जो सैनिकों को कह दिया कि सारे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बहुत अच्छा सुविधा दो, बहुत अच्छा प्रसाद खिलाओ, और बहुत अच्छा रहने के लिए जगह दो, और उनको भगवान का दर्शन करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रतापरुद्र महाराज जो है बहुत ही आतुर थे
कि किस तरीके से हर व्यक्ति को अच्छी तरीके से सेवा हो और उनकी केयर हो। जब पहले के दिनों में अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ वगैरह होता था, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज था उस यज्ञों में कि जो भी लोग उस यज्ञ में आते थे उन सब का सत्कार होता था और उन सब की देखभाल होती थी। और ऐसा विचार था उस समय का कि जो भी व्यक्ति आता है हमारे यज्ञ में भाग लेने के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जीव जंतु हो या मनुष्य हो, कोई भी क्यों ना हो, एक बार यज्ञ कुंड यज्ञ क्षेत्र में आ गया है, उसकी देखभाल करना हमारा जिम्मेदारी है। और हर व्यक्ति का देखभाल उसके लिए जो चाहिए उस तरीके से होता था। हर व्यक्ति के लिए अलग प्रकार का डाइट होता था। कोई वीगन डाइट फॉलो कर रहा है, कोई ये टाइप का डाइट फॉलो कर रहा है, कोई दूध नहीं पीता है, कोई दही नहीं पीता है, कोई ये नहीं खाता। अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार का डाइट होता है कि नहीं? तो कोई सिर्फ फल ही खाता है, कोई फल बिल्कुल खाता नहीं है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का डाइट होता है। तो हर व्यक्ति को अपने डाइट के मुताबिक प्रसाद खिलाते थे। आप सोचिए। और इसलिए लोग इतने प्रभावित थे युधिष्ठिर महाराज के यज्ञों से, आशीर्वाद देके जाते थे कि आपका यज्ञ सफल हो। तो वो केयर जो है एक कल्चर है, एक प्रकार का सोच विचार है, एक प्रकार का माइंडसेट है। जैसे महाप्रभु के अनुयायी में से, जैसे मैं गोविंदा का कह रहा था, एक कहानी मैंने बताया था, वैसे जब गोविंदा, सॉरी, ये चैत्र महाप्रभु का जो सर्वेंट था उसका नाम गोविंदा था। और रामानुजाचार्य, जो श्री वैष्णव संप्रदाय के जो अध्यक्ष थे, उनका जो सेवक था उसका नाम भी गोविंदा था। और वो गोविंदा भी उनका वो सेवा में इतना निपुण था। जब महाप्रभु सॉरी जब रामानुजाचार्य का बिस्तर बनाना होता है, ये बिस्तर एकदम अच्छे तरीके से बिस्तर बनाता था। और अच्छा बिस्तर बनाने के बाद जो है वो खुद जाके बिस्तर पे लेट जाता था। तो किसी ने देखा, किसी भक्तों ने देखा कि ये गोविंदा जो है रामानुजाचार्य के बिस्तर पे खुद ही लेट गया। तो हमें बताया जाता है कि जब गुरु के कमरे में जाते हैं, एक जगह है जहां पे गुरु महाराज लेटते हैं रोज। हमें बताया जाता है कि उस जगह पे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, कभी अपना पैर नहीं रखना चाहिए। तो हम उस कमरे में जाते हैं, हमको मालूम है कि ये जो जगह है इस पे कभी पैर रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज वहां पे लेटते हैं। तो हमें ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन ये देखिए, बिस्तर बनाने के बाद ये खुद ही जाके बिस्तर पे सो गया। तो कोई वक्त आके गोविंदा को पूछ रहा, अरे भाई ऐसा कैसे कर रहे हो आप? रामानुजाचार्य के लिए, गुरु के लिए आप बिस्तर बना रहे हो, उस बिस्तर पे आप खुद ही कैसे लेट रहे हो पहले, गुरु से पहले? तो गोविंदा कहते थे कि मैं देख रहा हूं कि ये बिस्तर जो है रामानुजाचार्य के लिए लायक है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रामानुजाचार्य के लिए सही है कि नहीं है, उनको कंफर्टेबल लगेगा कि नहीं? मैं खुद लेट के देखूंगा कि सही में अच्छा है, तभी मैं रामानुजाचार्य के लिए ये बिस्तर दूंगा। तो उन्होंने कहा, ये तो, क्या आपको पाप नहीं लगेगा? तो गोविंदा ने कहा, देखो, मुझे पाप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सारे पाप, सारे जो इनकन्वीनियंसेस है, नरक में भी जाने के लिए तैयार हूं, अगर रामानुजाचार्य को एक रात अच्छा नींद आ जाए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो अब ये सोचिए किस लेवल का कह रही है, क्या सोच विचार है ये, किस तरीके का ये केयरिंग एटीट्यूड है। सो जितना हम दूसरों भक्तों के प्रति केयर रखेंगे, दूसरे भक्तों भक्तों की सुविधाओं के ऊपर, उनकी दुख दर्द के बारे में, उनके भलाई के बारे में, उनके समस्याओं के बारे में हम सोचेंगे, उतना ज्यादा हम प्रगति कर पाएंगे अपने खुद के जीवन में। तो इसको हम केयर कहते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ केयर फॉर फॉर डिवोटीज एंड फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये केयर के आधार पे हम अपने जीवन में बहुत प्रगति कर सकते हैं। तो हमने इस बार 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजों को देखा। और केयर का मतलब क्या है? तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं दूसरों भक्तों के लिए कितना हो सके केयर करूं। आप अपनी सोच सकते हो कि आपका जो केयर है दूसरे भक्तों के प्रति, आप कैसे उसको बढ़ा सकते हो। अपने बारे में तो केयर करना हम सब जानते ही है,
लेकिन दूसरों के बारे में छोटा छोटा चीज करके हम दूसरों के प्रति जो केयर है, हम केयर दिखाते हैं, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो हमने आज तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें देखी। एक है वेदर आई वांट टू सर्व और बी सर्व्ड। तो हमने ये सोचा, ये समझा कि हमें ये जो सेवक भाव है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि हम ये सोच सके कि कैसे हमें सेवा में, अलग अलग सेवाओं में डिफरेंस न करूं और सारे सेवाओं को महत्वपूर्ण समझूं, और सारे सेवाओं को जो जो हम करते हैं वो सिर्फ इसके लिए करते हैं कि भगवान को, भक्तों को और गुरु को प्रसन्न करे, ना कि हमारे फायदा के लिए। और जब हम सेवा कर भी रहे हैं तो वो कौन सी, क्या विचार के साथ और क्या सोच के साथ हमें सेवा करना चाहिए। ये एस्केप नहीं करना चाहिए, सेवा को छोड़ के भागना नहीं चाहिए, कोई भी सेवा को ऊंचा नीचा नहीं देखना चाहिए, सारे सेवाओं को एक समान देखना चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे लोग मेरी सेवा करें, और हमें हमेशा यही सोच विचार रखने चाहिए कि कैसे मैं दूसरों की सेवा करूं, कैसे मैं भगवान की सेवा करूं, और कैसे मैं भक्तों की सेवा करूं और गुरु महाराज की सेवा करूं। ये सोच विचार हम रखेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सेवा भाव रख पाएंगे। दूसरा हमने देखा कि कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट दूं, और ना कि मेरे लिए आदर और रिस्पेक्ट, सम्मान की भूख रखूं। और हमने ये देखा कि जितना हो सके हमें जो भूख है खुद के लिए आदर प्राप्त करने की, उसको मिटाना चाहिए, और कैसे हम दूसरों के साथ आदान प्रदान कर सके आदर पूर्वक। और हमारा जो डीलिंग्स है, मैंने जैसे कहा था, हर छोटे चीज में हम आदर दिखा सकते हैं लोगों को, और उस आदर से लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं, और उस आदर और सत्कार से लोग बहुत ही इंस्पायर्ड होते हैं भक्ति में आने के लिए। जैसे मैं जयानंद प्रभु का एग्जाम्पल दिया और बहुत सारे उदाहरण दिया। और तीसरा चीज है, हमने केयर के बारे में बात किया कि कैसे हम दूसरों के लिए केयर करें और उनकी सुख सुविधाओं के लिए उनके बारे में हम सोचें, और ना कि हमारे लिए केयर करें और हमारे लिए जो सेल्फिश एटीट्यूड है वो रखे। तो ये तीन चीज हमने देखा, ये तीन एटीट्यूड्स के ऊपर हम काम करेंगे। ये तीन एटीट्यूड्स के ऊपर हम अपना जो सोच विचार है, अपना जो एटीट्यूड है, उस पर हम काम करें, उसके ऊपर हम एफर्ट डालें, तो उस एटीट्यूड को बदलने की। और धीरे धीरे जो है हम अपने भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गुरु को और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि भगवान जो है सिर्फ सेवा से प्रसन्न नहीं होते, सिर्फ दूसरों को आदर देना उससे प्रसन्न नहीं होते, दूसरों को केयर करना, लेकिन वो कौन सा एटीट्यूड के साथ, क्या विचार के साथ आप ये सब कर रहे हो, उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वॉल्यूम से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन वो कौन सा भावना के साथ कर रहे हो उससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारा जो आंदोलन है, इसको कृष्णा भावनामृत संघ बोलते हैं। तो यहाँ पे भावना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी भावनाओं को सही करें तो हमारा जो भक्ति का जो रिजल्ट है उससे और भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम अभी एक दो सवाल ले सकते हैं, किसी को कोई सवाल है, कोई टिप्पणी है, आप पूछ सकते हो। इस सेशन का जो नोट्स वगैरह है वो थोड़े समय में आपको आ जाएगा, और आप सभी को ग्रुप में मिल जाएगा। अब मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछना है क्वेश्चन आंसर से पहले। आप में से कितने लोग रेगुलरली मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हो? आप पहले ऊपर हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोग आप में से रेगुलरली मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हो? प्लीज आप अपना हाथ ऊपर कीजिए। ओके। ओके। आप में से कई लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में आ रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग, बहुत लोग, मैं बहुत नाम को भी देख पाता हूँ कि मॉर्निंग प्रोग्राम में रेगुलरली दिखता है कुछ कुछ नाम। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ आप में से बहुत लोग जो है मॉर्निंग प्रोग्राम आते ही नहीं हो। तो मैंने पहले दिन, पहले सेशन में ही कह दिया था कि मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत बहुत जरूरी है आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए और पूरे इस्कॉन गोवा के आध्यात्मिक प्रगति के लिए। इट्स कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए
कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस ऑनलाइन मॉर्निंग प्रोग्राम जो हमने शुरुआत की उसमें भाग ले। तो मेरा अनुरोध ये है कि आप जितना हो सके, अगर आप पूरा 1.5 घंटा भी नहीं आ पा रहे हो, एक 10-15 मिनट भी आ पा रहे हो तो उसमें भी आ जाइए, लेकिन जरूर आइए, भगवान भक्तों का संग लीजिए। और हम बहुत सारे सीनियर भक्तों को बुला रहे हैं इस मॉर्निंग प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। अभी आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा पता नहीं, आज हमारे साथ कृष्णचंद्र प्रभु थे। आप लोगों में से कितने लोग कृष्णचंद्र प्रभु को जानते हैं पता नहीं। कृष्णचंद्र प्रभु जो है ऋषिकेश मफतलाल है, जो हमारे इस्कॉन चौपाटी के बहुत ही सीनियर भक्त है। पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। मैंने जस्ट उनको कल शाम को बताया कि आज हम लोग रोज मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं और आप आइए लेक्चर देने के लिए भक्तों को। तो उन्होंने कहा पहले मैं मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा, उसके बाद मैं लेक्चर दूंगा। और वो अगले दिन ही सुबह आ गए मॉर्निंग प्रोग्राम में, और पूरा 1.5 घंटा वहां पे बैठे रहे और जब किया हमारे साथ, और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम एंड तक रहे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे चौपाटी के बहुत वरिष्ठ भक्तों को बुला रहे हैं, एक एक करके हम लोग उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद प्रभु आए, श्रीदामा सखा प्रभु आए, प्रेसे की माता जी आई। ऐसे हम लोग एक एक करके हम बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों को भी बुलाएंगे। तो आप कृपया, आप सभी लोग इस मॉर्निंग प्रोग्राम से कि जुड़े रहिए। और जितना हो सके आप अपनी तरफ से अटेंड कर सकते हैं तो आप अटेंड कर लीजिए। थोड़ा सा अपना स्केड्यूल को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी उनका, आप लोगों का जो कुछ कुछ सेवा रहता है या घर में कुछ अपना काम रहता है, तो आप कर लीजिए उसका उसका ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है। आप दो चीज कर सकते हो। 10 मिनट जो लेक्चर होता है वो तो आप ऑन कर ही सकते हो, अगर आप कुकिंग कर रहे हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो, वो तो 10 मिनट आप ऑन करके सुन लीजिए उस समय। और जपा तो आपको करना ही है, तो अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम के समय आप जपा को एडजस्ट कर सकते हो सबसे बढ़िया है। आप नहीं भी कर सकते हो तो आप अपने जो स्केड्यूल है उसके बीच में आप अगर 10 मिनट भी भक्तों के साथ जुड़ जाए, 10-15 मिनट भी जुड़ जाए, तो आपको बहुत फायदा होगा। आपके चैंटिंग में बहुत सुधार आएगा। मैं, बहुत सारे भक्त मुझे बोल चुके हैं कि सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने से उनका जपा सुधर गया है, उनका जपा में बहुत बड़ा फर्क आ गया। और खासकर उन लोगों का जपा जो कैमरा ऑन रखते हैं, उनका जपा तो एकदम सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फोकस ज्यादा रहता है, अटेंटिव ज्यादा रहता है, और इधर उधर ध्यान भटकता नहीं है। तो आप में से जो भी आना चाहता है और अपना कैमरा ऑन रखना चाहता है मॉर्निंग प्रोग्राम में, कृपया ऑन रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये मॉर्निंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया है कि आपके फायदा के लिए और आपके जो आध्यात्मिक जो प्रगति है इसमें मदद करने के लिए। आइए, किसी आप में से किसी को कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और सवाल पूछ सकते हो। जो अगला ट्रेनिंग होगा वो फिजिकल होगा। जब मैं वहां पे गोवा आऊंगा उस समय हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग करेंगे। ओह सॉरी 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 सॉरी, अगला ट्रेनिंग जो है वो अगस्त में ही है, तो वो भी ऑनलाइन ही होगा। तो ये जो सेशन हमने तीन पॉइंट्स कवर किए थे, बाकी 2 पॉइंट्स जो है अगली बार करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी ज्यादा टाइम रहेगा अगली बार। तो अगस्त का जो सेशन है वो जन्माष्टमी के बाद होगा, वो ऑनलाइन ही होगा। सितंबर का जो सेशन है वो नया टॉपिक होगा, वो ऑफलाइन होगा गोवा में। ठीक है? तो किसी को कोई सवाल है या कोई टिप्पणी है, आप अपना विचार रख सकते हो। गिव पीपल द परमिशन टू अनम्यूट देमसेल्व्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। जय जगन्नाथ, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जैसे बोले कि जैसे आपको पहले पहले टॉयलेट क्लिनिक का काम मिलता था, तब आपने ऐसे सोचा कि मैं इधर क्यों क्यों आया हूँ कि मुझे टॉयलेट क्लिनिक। प्रभु जी, ये जो सोच है ना, ये राजसिक में जाता है या तामसिक या सात्विक में? ये सोच तो है, बिल्कुल तामसिक है। जी क्योंकि मैंने भेदभाव किया है कि नहीं। जी जी प्रभु तो जी। क्योंकि मैं मुझे ज्ञान नहीं था और मुझे फिलोसफिकली मैं सोच नहीं रहा था, मैं भावना से सोच रहा था। क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, है ना। तो उस हिसाब जी से सोच रहा था। वो भावना जो है वो गलत है, वो बिल्कुल इग्नोरेंस पे जाता है।
जी प्रभु जी, अगर ये सात्विक में परिवर्तन कब हुआ? अगर आप अच्छा जपा किया या आपने इससे अच्छे सेवा कर करके आपका मन परिवर्तन हो गया, सात्विक में दोनों कब परिवर्तन हुआ? दोनों 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 साथ में होता है। एक्चुअली तीनों। एक तो सेवा अच्छे से करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, उससे हृदय परिवर्तन होता है। जपा बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, उससे भी चित्त की शुद्धि होती है। और साथ साथ जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं लेक्चर्स के द्वारा या किताब पढ़ के, तो उस ज्ञान से भी हमें फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग मिलता है। तब हमको सही क्या है और गलत क्या है में हमको फर्क समझ में आने लगता है। जी, थैंक यू प्रभु जी। दंडोत प्रणाम। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। किसी और को कोई सवाल है या कुछ बोलना है? अब अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके। आप सभी लोग इस चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, या व्हाट्सएप के चैट में भी आप लिख सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस, अनुभव क्या रहा है इस ट्रेनिंग्स से। आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला, आप शेयर कर सकते हो अपना अपना लर्निंग्स। हम लोग वो जो मेन ग्रुप है, जो प्राण का ऑफिशियल ग्रुप है, उसको हम खोलने वाले हैं अभी, ताकि आप सभी लोग जो है अपना अपना रियलाइजेशंस, आपका लर्निंग्स, जो आपको अच्छा लगा, जो आपका अनुभव हुआ, उसको वहां पे लिख सकते हो, ताकि सब लोग पढ़ सके और सब लोग प्रेरणा ले सके। और जो भी इस प्रोग्राम में आया नहीं है, उनके लिए रिकॉर्डिंग्स भी हम डालने वाले हैं, ताकि उसको सब लोग उसको कैचअप कर सके। और आपको वापस ये सुनना है तो उसके लिए भी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ये प्रेजेंटेशन और हैंडआउट्स, जो नोट्स है मेरे लेक्चर का, वो भी आपको मिल जाएगा थोड़े समय में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी गोवा में मिलेंगे अगला महीना है, सॉरी, या अगला अगस्त में मैं जन्माष्टमी के लिए आ रहा हूँ। करीबन प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द सेंटर्स, सारे सेंटर्स में एक एक करके आऊंगा, और वहां पे आप सभी को मैं पर्सनली मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।